कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। कविता नंबर 1, बरसहि जलद। स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1. कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत। उत्तर: नदी, समुद्र। 2. निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियाँ लिखिए। 1. संतों की सहनशीलता, खल के बचन संत सह जैसा। 2. कपूत के कारण कुल की हानि, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। 3. तालिका पूर्ण कीजिए। इन्हें यह कहा है: बटु समुदाय, दादुर, सज्जनों के सद्गुण, तालाब में जल भरना। प्रश्न 4, जोड़ियां मिलाइए। असमूह: दमकती बिजली, नौ पल्लव से भरा वृक्ष, उपकारी की संपत्ति, भूमि की। बसमूह: दुष्ट की मित्रता, साधक के मन का विवेक, शशि संपन्न पृथ्वी, माया से लिपटा जीव। उत्तर: दमकती बिजली, दुष्ट की मित्रता, नौ पल्लव से भरा वृक्ष, साधक के मन का विवेक, उपकारी की संपत्ति, शशि संपन्न पृथ्वी, भूमि की, माया से लिपटा जीव। प्रश्न 5वां, इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द। बादल, जलद, पेड़, बिटप, ग्रह, पतंग, पौधा, अर्कजवास, उपग्रह, मही, पत्ते, पात। प्रश्न क्रमांक 6, प्रस्तुत पद्यांश की किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। जवाब: घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घनमाही, खल कई प्रीति जथा थीर नहीं। बादल आकाश में उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं कि ऐसे में सीता के बिना उनका मन भयभीत हो रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, कभी वह बनी रहती है और कभी टूटने के कगार पर पहुंच जाती है। बादल धरती के नज़दीक आकर बरस रहे हैं। उनका यह व्यवहार ठीक उसी प्रकार लगता है जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। बादल भी जल के भार से झुक गए हैं और पृथ्वी के नज़दीक आकर अपने जल से प्राणियों को तृप्त कर रहे हैं। पहाड़ों पर वर्षा की बूंदों की चोट पड़ रही है, पर पहाड़ चुपचाप शांत भाव से यह आघात उसी प्रकार सहते जा रहे हैं जैसे संत लोग दुष्टों के कटुवचन सह लेते हैं और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। उपयोजित लेखन। कहानी लेखन। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस सुवचन पर आधारित कहानी लेखन कीजिए। उत्तर: एक छोटा सा गांव था। वह गांव जंगल के पास में बसा हुआ था। एक व्यक्ति रोज रोज उस गांव से जंगल में बकरियों को चराने ले जाता था। एक दिन वह जंगल में बकरियों को चरा रहा था, तभी उसने देखा कि एक लकड़हारा पेड़ से लकड़ियों को काट रहा था। उस लकड़हारे को देख ही रहा था, तभी उसकी नज़र लकड़हारे के पास में स्थित एक सांप पर पड़ी जो कि काला सर्प था, जो बहुत ही जहरीला था। उस व्यक्ति ने लकड़हारे को आवाज़ भी दी, लेकिन लकड़हारा लकड़ी काटने में इतना व्यस्त था कि उसने आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे सांप उस लकड़हारे के पास जा पहुंचा। वहां पर कुछ लोग और भी थे, लेकिन किसी ने भी लकड़हारे को बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन उस व्यक्ति ने पास जाकर उस सांप की पूंछ को पकड़कर दूर फेंक दिया। इस तरह से लकड़हारे की जिंदगी बच गई। तभी वहां पर उपस्थित सभी लोग पास आए। उन्होंने उस व्यक्ति की तारीफ की और उस लकड़हारे ने भी उसको धन्यवाद कहा। सभी लोगों ने उस व्यक्ति से उसके बारे में पूछा कि तुम कहाँ से हो, किस गांव से हो, तुम्हारा धर्म क्या है। तभी उस व्यक्ति ने बताया कि
परहित सरिस धर्म नहीं भाई। उस व्यक्ति की बात सुनकर सभी लोग शर्मसार हो गए, क्योंकि वह सभी डर की वजह से उस लकड़हारे को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जबकि उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर उस लकड़हारे की जान बचाई और अपने खुद की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वास्तव में दूसरों का हित करने से बढ़कर दुनिया में कोई भी धर्म नहीं होता।